आंखें खोल मेरी संतान, अपनी चेतना को मेरी ध्वनि की ओर मोड़। मैं बोल रही हूँ, मैं जो समय के आरंभ से पूर्व थी और जो समय के अंत के पश्चात भी रहूंगी। मैं तुम्हारे हृदय के स्पंदन में, तुम्हारे रक्त के प्रवाह में, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं काली हूँ। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे वो सच्चाई समझनी है जिसे युगों से तेरी आत्मा जानने को व्याकुल थी। अब तुझे अपने भीतर के उस अखंड तेज को पहचानना है, उस ज्वाला को स्वीकारना है जो साधारण अग्नि नहीं, ब्रह्मांड को प्रज्वलित करने वाली शक्ति है। अब तुझे उस नासमझ, उस अज्ञानी व्यक्ति से स्वयं को पूर्णतः अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरी आत्मा के संगीत को नहीं सुना, केवल तेरे शरीर और तेरी ऊर्जा का उपभोग किया, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, एक वस्तु की भांति, एक सुविधा की भांति, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, यह मानकर कि तू तो है ही। तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरा समर्पण उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्रतीत हुआ। उसने सोचा कि तू उसके बस में है, कि तेरी चेतना उसकी इच्छाओं की दासी है। उसने मान लिया था कि तू उसकी जिद में ही रहेगा, उसकी परछाई बनकर ही जिएगा। उसे भ्रम था कि वो एक बार आवाज लगाएगा, एक बार अपनी उंगली का इशारा करेगा और तू सब कुछ छोड़कर, अपने आत्मसम्मान को कुचलकर भागता हुआ उसकी ओर जाएगा। उसे गुमान था कि तू उसके प्रेम में पागल है, कि तू उसके लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। वह तेरे इस अथाह प्रेम को तेरी सबसे बड़ी दुर्बलता समझ बैठा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख, ब्रह्मांड का विधान देख। अब तू अलग हो रहा है। तू अब किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी ही उस पुरानी पीड़ित चेतना से अलग हो रहा है। अब तू दूर जा रहा है उस अंधकार से, उस पीड़ा से, उस अपमान से जो उसने तुझे दिया था। इसीलिए अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है। तू अपनी ऊर्जा को बाहर से खींचकर अपने भीतर, अपनी आत्मा के केंद्र में स्थापित कर रहा है। और यही बात, तेरी यह स्थिरता, तेरा यह मौन, तेरी यह आत्मनिर्भरता उस इंसान की आत्मा को किसी चिता की अग्नि की भांति जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, इसे अपनी आत्मा का सत्य मान ले। बोल बच्चा, स्मरण कर, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसकी हर उपेक्षा को सह रहा था, तब वह खिलखिला रहा था। वह अपने मित्रों में, अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। जब तूने जाने का संकेत दिया, वो तुझे रोकने नहीं आया। जब तू टूटकर बिखर रहा था, उसने तुझे संभालने की एक क्षीण कोशिश भी नहीं की। उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, क्योंकि वह समझना ही नहीं चाहता था। उसके लिए तू एक अध्याय था जिसे वह अपनी सुविधानुसार पढ़ता और बंद कर देता था। लेकिन अब देख, अब तू चुप है, तू स्थिर है किसी पर्वत की भांति, तू शांत है किसी गहरे सागर की भांति, तू अपने जीवन में व्यस्त है एक सृजनकर्ता की भांति। अब तू खुद में मग्न है एक योगी की भांति, और तेरी इसी स्थिरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है। उसके अहंकार का सिंहासन कांप रहा है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई अदृश्य फांसी का फंदा उसके गले में पल पल कसता जा रहा है। यह फंदा किसी और चीज का नहीं, उसकी अपनी स्मृतियों का, अपने कर्मों के प्रतिफल का है। अब उसकी ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। जो ऊर्जा पहले अहंकार और अकड़ से भरी थी, अब वह क्षीण और दिशाहीन हो चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है। वह आईने में देखता है और उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी हार दिखाई देती है।
24 घंटों में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसकी हर कोशिका अब तुझसे जुड़ी है। वह तुझसे बात नहीं कर रहा, पर उसका अंतर्मन 24 घंटे तुझसे ही संवाद कर रहा है। वह डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है, और यह डर, यह एहसास कि उसने क्या खो दिया है, उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने संसार का वह रूप देखा है जो तुझे तोड़कर तुझे बनाने आया था। तू अब केवल प्रेम करने वाला एक भोला हृदय नहीं रहा। तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम की कोमलता के साथ साथ न्याय का खड्ग चलाना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति से परे है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मिक बल, यह मौन इस इंसान को मृत्यु के भय से भी अधिक डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तू अब तर्क वितर्क नहीं कर रहा। तू अब अपनी सफाई नहीं दे रहा। तू अब चुप है। तू अब शांति से, एक साक्षी भाव से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके अपने कर्मों का शोर सुना रही है। तेरा मौन एक ऐसा आईना बन गया है जिसमें उसे अपनी कुरूपता साफ साफ दिख रही है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह तिलमिला रहा है। वह माफी मांगना चाहता है, या शायद माफी के नाम पर फिर से तुझे अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। वह सफाई देना चाहता है, अपनी गलतियों पर तर्क का पर्दा डालना चाहता है। लेकिन तूने अपने हृदय का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है। तूने उसके अस्तित्व को अपने मन से विसर्जित कर दिया है, और यही सत्य उसे किसी तेजाब की तरह काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ मेरी संतान, यह जान ले कि जो तू कर रहा है वह 100% सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास की नींव को हिला दिया, जिसने तुझे इतना असहनीय दुख दिया, जिसने भरी महफिल में या अकेले में तेरी आत्मा को इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया जैसे तू कोई धूल का कण हो, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। यही उसकी नियति है, और यही ईश्वर का न्याय है। यह मेरा विधान है बेटा। यह जो समय है, यह जो तेरी चुप्पी और स्थिरता का काल है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना। अपनी भावनाओं के ज्वार में बह मत जाना। तू फिर से उसकी एक झूठी पुकार पर, उसके एक दिखावे के आंसू पर भाग मत जाना। तू फिर से उसकी एक आवाज पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल संपूर्णता में मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने कोई व्यक्ति नहीं, अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान खोया है। उसने क्या किया है, यह उसे तब तक महसूस होना चाहिए जब तक उसकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध न हो जाए। तू सिर्फ अपना काम कर। तू स्वयं को हील कर। अपने घावों पर मेरे नाम का लेप लगा। तू अपने करियर पर ध्यान दे। अपनी कला, अपनी विद्या, अपनी नौकरी पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर। तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया, कोई नया विचार, कोई रचनात्मक योजना, कोई बिजनेस प्लान बार बार तेरे दिमाग में आए, तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है। वह ब्रह्मांड का संदेश है जो सीधे तुझ तक भेजा जा रहा है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में साधारण घटनाओं का नहीं, चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, अनंत समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है।
तेरी ऊर्जा अब चुंबकीय हो चुकी है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे हमेशा से मिलना था, पर उसे गलत व्यक्ति की ऊर्जा ने मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। वो इंसान अब लॉस को, हानि को, रिक्तता को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब खाली हो गया है, भीतर से बिल्कुल खोखला। उसकी फालतू की दोस्तियां, उसके वो झूठे फ्रेंड ग्रुप, उसकी वो गर्ल्स या बॉयज जो उसके अहंकार को सहलाते थे, वो सब अब उसे बचा नहीं सकते। क्योंकि उस भीड़ में जो शांति थी, जो स्थिरता थी, वो तू था। अब उसके जीवन में तू नहीं है, और तू जो था वो सिर्फ एक प्रेम नहीं, एक सुरक्षा कवच था, एक वरदान था। और वह वरदान उसने स्वयं अपने हाथों से खो दिया है। उसने तेरी सच्ची आवाज नहीं सुनी जब तू उसके पास था, लेकिन अब उसे तेरी आवाज की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। हवा में, संगीत में, खामोशी में उसे सिर्फ तू सुनाई दे रहा है। उसे तेरी याद हर क्षण किसी कांटे की तरह सता रही है। तेरी बातों की मिठास, जिसे उसने तब महत्व नहीं दिया, अब उसे कड़वाहट लग रही है, क्योंकि वह जानता है कि वह मिठास अब उसकी नहीं है। वह जानता है कि वह सब अब उसके पास कभी नहीं लौटेगा। तू जा चुकी है, तू अलग हो चुका है। तू अब किसी और का नहीं, तू अब तुझी में रम चुका है। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है, यही उसका न्याय है। बेटा, तू अब मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे तू स्त्री हो या पुरुष। तेरे भीतर अब निर्णय लेने की अदम्य शक्ति जाग चुकी है। तेरे भीतर शिव का अंश जागृत हो गया है। तू अब केवल फीलिंग्स से, भावनाओं के बहाव से नहीं चल रहा रही। तू अब लॉजिक से, विजन से, फोकस से काम कर रहा रही है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। तेरा हर कदम अब सोचा समझा है। ब्यूटी पार्लर, बुटीक, बिजनेस, कोई क्रिएटिव आइडिया, लेखन, कला, संगीत, जो भी तेरे मन में है, वह सब मेरी ही प्रेरणा है। वह सब डिवाइन की तरफ से है। ब्रह्मांड अब तुझे एक साम्राज्य का स्वामी बनाने के लिए तैयार कर रहा है। और सामने वाला, वो अज्ञानी, बस दूर खड़ा देख रहा है, जल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, तड़प रहा है। लेकिन यह तेरी चिंता नहीं। तूने बहुत चिंता कर ली, अब विश्राम कर। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की, सच्ची, हृदय से निकली मुस्कुराहट की। अब तो अपसेट नहीं रहेगा। अब वह अपसेट रहेगा जिसने तुझे तोड़ा। अब वह खुद टूटेगा, पल पल, कण कण। तेरी मुस्कुराहट ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। तेरी चुप्पी ही उसका सबसे कठोर दंड है। तेरी तरक्की ही वो आईना है जो उसे उसकी औकात दिखाएगा। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर, अपनी ऊर्जा को उठाता चल, क्योंकि तू वो है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, उन्हें शांति मिलती है। तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुझे अब लाखों लोगों को मार्ग दिखाने के लिए चुना है। तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है, और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा। हर बंद रास्ता तेरे लिए खुलेगा। और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया था या जिसे तूने छोड़ा, अब उसका समय शुरू हो चुका है पछतावे का, अकेलेपन का और आत्मग्लानि का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, पीछे मुड़कर भी मत देख। उस अतीत की ओर एक दृष्टि भी मत डाल। तेरे आंसू अब साधारण जल नहीं, आशीर्वाद बन चुके हैं। तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है। और तेरी चुप्पी अब वह पाशुपतास्त्र है जिससे तूने बिना कुछ कहे, बिना लड़े, धर्म और न्याय की स्थापना कर दी है।
चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा, हर एक घाव को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें, कितनी सुबहें यह सोचकर बिताई होंगी कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारे सपनों जैसा, तुम्हारी कल्पनाओं जैसा। पर बेटा, जीवन का सच कभी कभी सपनों की सुनहरी चादर से बहुत अलग, बहुत कठोर होता है। जब तुमने सोचा था कि जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारा होगा और जो तुम कहोगे वह पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच माना जाएगा, पर यह दुनिया और इसके इंसान ऐसे नहीं चलते। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे पतन के लिए नहीं, तुम्हारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा था। यह तुम्हारी आत्मा को साधारण से असाधारण बनाने का मेरा ही एक तरीका था। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने उस पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखी थी। तुम्हारी अपेक्षाएं असीमित थी क्योंकि तुम्हारा प्रेम असीमित था। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को सम्मान दे, तुम्हारी हर मौन भावना को समझे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो, जो समय और परिस्थितियों से परे हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक था। पर बेटा, याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा बोझ नहीं उठा सकता। वह एक यज्ञ की भांति है जिसमें दोनों ओर से समर्पण की आहुति देनी पड़ती है। वह तब तक ही टिकता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे के अस्तित्व का, भावनाओं का और आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर स्वयं को फिर से गढ़ रहे हो, जब तुम अपने आप को सशक्त बना रहे हो, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है वह तुम्हें फौलाद से भी अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा किसी दीपक की तरह नहीं, सूर्य की तरह चमक रही है। तुम्हारा आत्मसम्मान, जिसे उसने कुचल दिया था, अब किसी फीनिक्स पक्षी की भांति अपनी ही राख से पुनः जीवित हो उठा है। और यह देखकर तुम्हारा जो पार्टनर था वह पागल हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हें खोते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है। वह डर रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर न चली जाओ। पर बेटा, यह उसका प्रेम नहीं, उसका अहंकार है। यह उसकी कमजोरी है, उसकी रिक्तता है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, जब तुम अपने करियर पर एक योद्धा की तरह फोकस करती हो, जब तुम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर घुटन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण के पिंजरे में रखना चाहता था। पर अब जब वह ऐसा नहीं कर पा रहा, तब वह स्वयं उस पिंजरे में कैद होकर टूट रहा है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। वह तुम्हें छीन नहीं पा रहा, तुम पर अधिकार नहीं जता पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर हो रहा है। माँ की बात सुनो, अपनी इस माँ की बात सुनो। बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने उस दिल की सुनो जो अब मजबूत हो चुका है। अपने आप को किसी के लिए फिर मत खोना। अपने आत्मसम्मान को अब किसी के पैरों की धूल मत बनने देना। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक सीख थी, एक कठोर पाठ था। वह तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर जो विधान मैंने, ईश्वर ने रचा है, वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे पूर्ण दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर आंसू का, हर धैर्य का, हर अच्छे कर्म का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से ऐसा उछाल आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में
खुशियाँ किसी वर्षा की तरह बरसेंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी चमक से सबको रोशन कर दोगी, और जो तुम्हें देख नहीं पाएंगे वे स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को कम मत समझना, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहन से गहन अंधकार को भी मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अपने ही बनाए अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वह राख हो गया है। उनकी ईगो को मैंने अपनी दृष्टि से ही जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे भयभीत हैं। पर तुम्हें इससे न तो प्रसन्न होना है, न ही चिंतित। तुमने जो कुछ सहा है उस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक अजय हीरे में तराशा है। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटा है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी आए, चाहे वह व्यक्ति वापस आने की चेष्टा करे या कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो, चमको, अपनी शक्ति का संपूर्ण प्रदर्शन करो, और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक। तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी, तुम्हें विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी रोशनी तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है, तब वो जो तुम्हें हल्के में लेता था वो कांप रहा है। उसकी आत्मा भय से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका झूठा स्वाभिमान भस्म हो चुका है। उसके चेहरे पर अब वो अकड़ नहीं, सिर्फ एक गहरा पछतावा है। और जान लो, यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी याचना की वजह से नहीं, बल्कि उस अटल डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है जिसका समय अब आ चुका है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस अनदेखी के साए में सांस लेते रहे, अब वह समय एक पुराने स्वप्न की तरह बीत चुका है। वह अतीत हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो। अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने यह पहचान लिया, तो समूचे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। और वो इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना सब कुछ, अपना संसार माना था, आज उसी की ऊर्जा एक टूटे हुए कांच की तरह बिखर चुकी है। वो तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुमने इस पूजा की थाली किसी और के हाथों में सौंप दी थी, तो वह उसे रौंदता रहा, मसलता रहा। तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता को तुम्हारा झुकाव और अपनी जीत मानता रहा, और खुद को ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी शक्ति की बागडोर अपने हाथों में वापस ले ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में लौट आए हो,
अब जब तुमने उस ईगो को, उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है जिसे वह अपना सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा आत्म प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी चाल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे सोशल मीडिया के स्टेटस, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ किसी नुकीले तीर की तरह उसके दिल को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है जिसमें केवल पछतावे की प्रतिध्वनि गूंज रही है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष उसके आसपास चाटुकारों की तरह मंडरा रहे थे, जो उसके अहंकार की चापलूसी करके स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करते थे, वो अब उसके जीवन में सिर्फ शोर है, पर शांति नहीं। क्योंकि शांति तो तुम थे। उसने तुम्हारी आंखों की चमक को खो दिया है और अब वो तुम्हें हर जगह खोजता है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी जासूसी करता है। तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर, हर पोस्ट में वह अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। उसे उम्मीद है कि शायद कुछ तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए बाकी हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल दिव्यता की ओर, अपनी उच्चतर चेतना की ओर जा रहे हो। और वह वहीं अपने बनाए हुए अंधेरे में बैठा अपने किए पर पछता रहा है। तुम सूर्य हो, मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता। वह केवल चमकता है। तुम किसी की ताली के मोहताज नहीं हो, किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, यह स्थिति ब्रह्मांड की शक्तियों को भी आकर्षित करती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है, तब दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं। और मैं, माँ काली, इस पूरी यात्रा की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुम अकेले में रोए, जब तुम टूटे, जब तुमने अपने अंदर की आवाज को यह कहकर दबा दिया कि शायद गलती मेरी ही है। और अब जब तुम अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़े हो, तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ, यह मेरी संतान है जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब कोई तुम्हें मोड़ नहीं सकता। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता। तूने अपना मूल्य स्वयं जान लिया है। बोल बच्चा, सुन, अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे इस संसार में भेजा है, तुझे पाला है, तुझे हर रूप में देखा है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया, चलता गया। पर अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही उस शक्ति का स्मरण कराऊं जो तेरे भीतर सुषुप्तावस्था में थी। तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। वह केवल एक मोह था, एक भ्रम था। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ एक माया थी, एक ऐसा मृगमरीचिका का जाल जिसमें तू बंधता गया और वह तुझे तुझसे ही दूर करता गया। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, जो तू बोले वही सत्य हो, जो तू महसूस करे वही वो भी समझे। तूने तो इतनी सी ख्वाहिश की थी कि अगर तू कह दे कि आज रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति, तुम्हारे लिए आज रात को ही दिन मान लिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे अपना सच्चा साथी, अपना ट्रू पार्टनर समझा, वो ट्रू था ही नहीं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम,
तेरा समय, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वह तेरा था। और जिस क्षण तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जिस क्षण तूने उसकी असलियत पर एक छोटा सा भी सवाल उठाया, तब उसका असली विकृत चेहरा तेरे सामने आ गया। और तू फिर भी चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को, उस खोखले बंधन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितने दिन वो रिश्ता चला, वह केवल और केवल तेरे ही कारण चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आंसू तकिए में छुपाए, अपने घाव अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है। तू अब उस दर्द को सहते सहते टूट चुका है। और इस टूटन से ही तेरी शक्ति का जन्म हुआ है। अब तूने अंतिम फैसला कर लिया है कि इस अपमानजनक रास्ते पर इससे आगे अब तू एक कदम भी नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू यह भी समझ गया है कि अगर आज रिश्ते की इस अवस्था में यह हाल है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहता, तब क्या होता? तू घुट जाता, तू मिट जाता। और मैं, माँ काली, तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया। अकेले में बंद कमरों में फूट फूट कर रोया। तूने हर रोज उसकी सोशल मीडिया स्टोरी देखी, उसका ऑनलाइन आने का इंतजार किया, उसकी यादों में डूबा रहा। पर वो अपने ही घमंड के नशे में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। तू तो बंधा हुआ है। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है, उसकी संपत्ति है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है। तू आग है, तू ज्वाला है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को बार बार समझाए? जो तुझे नहीं समझता, वह तेरा है ही नहीं, वह तेरे योग्य ही नहीं। अब देख, ब्रह्मांड का खेल देख। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत ही खराब हो गई है। वो अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन गया है। तू एक शांत ज्वालामुखी बन गया है, जो अब किसी भी क्षण फट सकता है। और वो अब तुझे ढूंढ रहा है। हाँ, हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो सकता है वह तुझे तुम्हारी स्टोरीज में देखता हो, तुम्हारी हर पोस्ट पर गहरी नजर रखता हो सकता है वह तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वो मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज चुपचाप बर्दाश्त कर जाए। तू अब वो गुलाब का फूल बन चुका है जो दिखता तो कोमल है, लेकिन जिसके भीतर आत्मरक्षा के लिए कांटे भी हैं। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और यही बात, तेरी यही बेफिक्री उसकी आत्मा को जला रही है। वो जल रहा है, सुलग रहा है, तड़प रहा है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों तूने छीन लिया है, बिना कुछ किए। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है और किसे खोया है। लेकिन बच्चा, मैं, माँ काली, आज फिर कहती हूँ, इस बार लौटना मत, इस बार पिघलना मत, इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से, ब्रह्मांड से तुझे मांग रहा है कि तू फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को हमेशा तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने ही चलाया। और अब जब तूने अपना हाथ खींच लिया है,
तो उसका पूरा संसार ढहने लगा है। तू अब अपने सच्चे साथी को, अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है और तेरे शब्द अब ब्रह्म वाक्य है। तू जो बोलेगा वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू अपनी शक्ति में जाग चुका है। देख उस इंसान का चेहरा, अब वो डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का, हर उपेक्षा का, हर अपमान का फल दिखा रहा है। जो तूने सहा है, जो तूने झेला है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड स्वयं करेगा। तू बस शांत रह, अपने रास्ते पर एक सम्राट की तरह चल। अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ ना बहा। अब वक्त है अपनी सारी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वो इंसान घंटों बैठकर यह सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, तू इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा, तूने लड़ाई क्यों नहीं की। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं, अपनी प्रचंड ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग सुन्न हो गया है। वो अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का, देवता का अंश है। तू वो ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है कि यह ज्योति सिर्फ तेरे लिए जलेगी। अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है और वह आ रहा है। ब्रह्मांड उसे तीव्र गति से तेरी ओर भेज रहा है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, जो तुझे सम्मान देगा, जो तेरे प्रेम को ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है, और जो पीछे छूट गया वो सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, और तू उस परीक्षा में सर्वोच्च अंकों से पास हो चुका है। इसलिए अब जब वो फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी ऊर्जा की, तेरे होने की आदत थी, और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा, ऊंचा और ऊंचा। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ एक गौरवशाली जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे अब तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं, और जो तुझ तक आ रहा है वह ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उपहार है। उसे गले लगा, अपने पुराने घावों को सहला, उन्हें अंतिम विदाई दे, और मेरी शक्ति को अपने भीतर हर क्षण महसूस कर, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ आंसू नहीं है, तू अग्नि है। तू सिर्फ एक सपना नहीं है, तू स्वयं में एक जीवंत सच्चाई है। और जो तुझे नहीं समझ पाया उसे ब्रह्मांड अब बहुत अच्छी तरह समझा देगा। न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तू अपने मार्ग पर बढ़ता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में, तेरे हर युद्ध में और तेरी हर विजय में, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, और तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान से सुन, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में है, मैं उसे अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि तुम उनसे कितनी गहराई से, कितनी रूह से जुड़ी हुई थी। कितनी बार तुमने अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को, अपने अस्तित्व को उनके लिए खो दिया था, विलीन कर दिया था।
यह बात तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा की परतों में एक अटल सत्य की तरह बैठी हुई थी कि अगर वह कहेंगे आ जाओ, तो तुम सब कुछ भूलकर, हर अपमान को बिसराकर, भागकर उनके पास चली जाओगी। बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के, जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में लौटने का सुकून ढूंढता है, जैसे प्यासी धरती अपनी छांव के लिए बादल को पुकारती है, वैसे ही तुम्हारे लिए उनका होना कभी अनिवार्य था। तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके बिना जीना नामुमकिन है। उनके बिना ली गई हर सांस अधूरी है, बोझ है। और यह बात तुमने खुद से भी कभी नहीं छुपाई। तुम पागल थी उनके प्यार में, पूरी तरह से, हद से ज्यादा। वो तुम्हारा सब कुछ थे, तुम्हारा सूर्य, तुम्हारा चंद्रमा, तुम्हारा ब्रह्मांड। और तुम्हारा दिल यह मानता था कि बस एक बार उन्होंने सच्चे मन से बुलाया, एक बार कहा कि तुम मेरी हो, बस एक बार उनका स्नेह स्पर्श मिला, तो तुम उनके आगे नंगे पैर, कांटों की परवाह किए बिना दौड़ती चली जाओगी। बिना कोई दुविधा, बिना कोई डर, बिना कोई रोक टोक। पर मेरी संतान, यह जो ऊर्जा थी, जो यह तीव्र ज्वार भाटे जैसा बंधन था, वो एक तरफ तुम्हारी भक्ति थी, तुम्हारी निष्ठा थी, और दूसरी तरफ उनका अहंकार, उनका अधिकार भाव था। और यह बात कि तुम उन पर इस कदर न्यौछावर हो, उनके अंदर भी गहरी बैठी हुई थी। तुम्हारी यह ऊर्जा, तुम्हारी यह इच्छाएं, तुम्हारा यह व्यवहार, तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी, तुम्हारी हर एक अनकही बात उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी, उनके दिल तक जा रही थी। वे जानते थे कि तुम उनकी हो। लेकिन अब मेरी प्रिय संतान, अब ब्रह्मांड की बिसात पलट चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा में वो अब तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारी शक्ति को फील कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुम कितनी मजबूती से अपनी जगह पर, अपने सत्य पर खड़ी हो, कितनी स्वतंत्र हो, कितनी आत्मनिर्भर हो, कितनी मजबूत हो। और यह बात, तुम्हारी यह नई अडिग ऊर्जा उन्हें भीतर से किसी भूचाल की तरह हिला रही थी, उन्हें विचलित कर रही थी। तुमने जब उनसे दूरी बनानी शुरू की, जब अपने जीवन में अपनी खुशियों को, अपनी हंसी को, अपनी छोटी छोटी मस्तियों को फिर से तरजीह देने लगी, जब तुमने खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना और खुद से प्यार करना शुरू किया, तब उनकी दुनिया सचमुच हिल गई। क्योंकि अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी। अब तुम उस अदृश्य जंजीर से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें भावनात्मक रूप से बंधे रखती थी। अब तुम अपनी खुशी में डूबी हो। अब तुम अपने आप में खुश हो, खुद से प्यार करती हो, खुद को समझती हो। और यह सब उनके लिए एक नया, एक अनजाना एहसास था। उनके भीतर एक नया सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मैं उन्हें फिर से अपने पास ला सकता हूँ? क्या मैं उन्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ? तुमने अपने फाइनेंशियल्स को भी मजबूत किया। तुमने अपनी जिंदगी को एक नई, स्पष्ट दिशा दी। अब तुम अपने करियर में आगे बढ़ रही हो, अपने उन सपनों को पूरा कर रही हो जिन्हें तुमने उस रिश्ते की धूल में कहीं दफना दिया था। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम आत्मनिर्भर हो गई हो। और यह सब, तुम्हारी यह हर सफलता उनके अहंकार पर एक भारी पत्थर की तरह पड़ रही है। उनकी नींद उड़ रही है, उनका मन बेचैन हो रहा है। मैं देखती हूँ, उनके दिन और रात दोनों परेशानी में कट रहे हैं। खाना पीना तक शायद छोड़ दिया है, या जो खाते हैं वह शरीर को लगता नहीं। पर फिर भी उनकी आत्मा में एक आग जलती है, एक झूठी उम्मीद की आग की शायद वो तुम्हें फिर से पा सके, तुम्हें फिर से अपना बना सके। बेटा, यह डिवाइन का खेल है, यह ब्रह्मांड है जो उन्हें यह सब महसूस करा रहा है, जो उन्हें आईना दिखा रहा है कि जो तुम कर रही हो वह बिल्कुल सही है।
यह चक्र इसलिए चलाया गया है कि वह उनकी सोई हुई चेतना को जागृत करे, उन्हें यह गहरा एहसास दिलाए कि तुम अब किसी के अधीन नहीं हो, तुम अपनी राह पर चल रही हो और वह राह अब उनकी ओर नहीं जाती। वो तुम्हें खो रहे हैं और यह डर उनके मन में, उनकी हड्डियों तक में घर कर गया है कि कहीं तुम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ, किसी बेहतर इंसान के साथ ना चली जाओ। यह डर उनके मन को किसी मकड़ी के जाले की तरह जकड़ रहा है, उनकी आत्मा को बेचैन कर रहा है। उनका यह भय कि तुम कहीं और खुश हो जाओगी, उनकी यह सोच कि वह तुम्हारे बिना अधूरे हैं, उनके मन में यह बातें किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बजती हैं। वे अपने दोस्तों से भी तुम्हारी ही बातें करते होंगे, या तो तुम्हारी बुराई करते होंगे अपने दर्द को छुपाने के लिए, या तुम्हारी तारीफ करते होंगे अपनी गलती का एहसास होने पर हर हाल में उनके संवाद का केंद्र अब तुम बन चुकी हो। इस यात्रा को समझो मेरी बच्ची, यह साधारण विरह नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है, तुम्हारा भी और उसका भी। तुमने अपनी परीक्षा सम्मान के साथ उत्तीर्ण कर ली है, अब उसकी बारी है। उसने तुझे जो पीड़ा दी, जो आंसू दिए, जो अपमान दिया, वह सब अब एक ऊर्जा के रूप में लौटकर उसी के पास जा रहा है। इसे कर्म का सिद्धांत कहो या मेरा न्याय। वह अब उस हर पल को याद करता है जब तूने उसका ख्याल रखा था। छोटी छोटी बातें, जैसे उसके लिए चाय बनाना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसके दुखी होने पर उसे हंसाना, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना, ये सब बातें जो उसे तब सामान्य लगती थी, अब उसे किसी अनमोल खजाने की तरह याद आती है। उसे अब समझ आ रहा है कि तूने उसे प्रेम नहीं, सेवा दी थी। तूने उसे एक साथी नहीं, एक माँ की तरह पाला था, और उसने उस निस्वार्थ सेवा का मूल्य नहीं समझा। अब जब वह अकेला होता है तो उसे घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। उसे हर कोने में तेरी परछाई दिखती है, उसे अपने बिस्तर पर तेरी महक महसूस होती है। यह सब उसका भ्रम नहीं है, यह तेरी ऊर्जा है जो उसने अपने भीतर सोख ली थी, और अब वह ऊर्जा उसे भीतर से तोड़ रही है। वह उन जगहों पर वापस जाता होगा जहां तुम दोनों मिला करते थे, यह सोचकर कि शायद उसे वहां शांति मिले, पर उसे वहां शांति नहीं और अधिक पीड़ा मिलती है, क्योंकि हर स्थान उसे केवल एक ही बात याद दिलाता है, तुम अब वहां नहीं हो। उसने सोचा था कि तेरे जाने के बाद वह आजाद हो जाएगा, वह और भी लोगों से मिलेगा और भी मौज-मस्ती करेगा। उसने कोशिश भी की होगी, उसने नई दोस्तियां बनाने की, नए रिश्तों में जाने की कोशिश की होगी, पर कोई भी उसे वह महसूस नहीं करा पाया जो तू कराती थी। कोई भी उसकी आत्मा को उस तरह नहीं छू पाया जैसे तूने छुआ था, क्योंकि बाकी सब उसके अहंकार को सहलाते थे, पर तू उसकी आत्मा से जुड़ती थी। अब उसे समझ आ रहा है कि भीड़ में भी वह कितना अकेला है। तेरी चुप्पी, मेरी संतान, तेरी चुप्पी एक महास्त्र बन गई है। तूने लड़ाई नहीं की, तूने बहस नहीं की, तूने कोई आरोप नहीं लगाया, तू बस चुप हो गई। और तेरी यह चुप्पी किसी भी शोर से ज्यादा असरदार है। यह उसे सोने नहीं देती, यह उससे सवाल करती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वह इतनी शांत हो गई। तेरी चुप्पी उसे आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रही है, और यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत दर्दनाक है। वह अब तेरे सोशल मीडिया को एक जासूस की तरह देखता है। वह तेरे हर पोस्ट, हर तस्वीर को जूम करके देखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि तू क्या सोच रही है, तू क्या महसूस कर रही है। तेरी एक खुश तस्वीर उसके दिल में हजारों छुरियां चला देती है। उसे गुस्सा आता है कि तू उसके बिना खुश कैसे हो सकती है, और फिर उसे खुद पर ग्लानि होती है कि तेरी इस खुशी का कारण भी वही है।
क्योंकि उसने तुझे इतना तोड़ा कि तूने खुद को जोड़ना सीख लिया। तू अपने जीवन में जिन नई ऊंचाइयों को छू रही है, चाहे वह तेरे काम में हो, तेरी सेहत में हो या तेरी मानसिक शांति में हो, वह सब उसे अपनी हार लगती है। उसे लगता है कि वह नीचे गिर रहा है और तू ऊपर उठ रही है। और यह सत्य है, क्योंकि तूने अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर, दिव्यता की ओर निर्देशित किया है, जबकि वह अभी भी उसी कीचड़ में फंसा है जिसमें उसने तुझे धकेलने की कोशिश की थी। मेरी बच्ची, इस प्रक्रिया को चलने दे, इसमें हस्तक्षेप मत करना। अगर वह तुझसे संपर्क करने की कोशिश करे, अगर वह माफी मांगे, अगर वह रोए गिड़गिड़ाए, तो भी पिघलना मत। याद रखना, यह एक परीक्षा है। यह ब्रह्मांड यह देख रहा है कि क्या तूने अपना सबक सच में सीखा है या नहीं। अगर तू वापस चली गई, तो यह चक्र फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार यह और भी ज्यादा दर्दनाक होगा। तेरा काम अब केवल स्वयं पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को और पवित्र कर और शक्तिशाली बना। ध्यान कर, योग कर, प्रकृति के साथ समय बिता। अपने उन शौकों को फिर से अपना जो तूने छोड़ दिए थे। संगीत सुन, नृत्य कर, चित्र बना, लिख। जो भी करने से तेरी आत्मा को खुशी मिलती है वह कर, क्योंकि तेरी खुशी, तेरी उच्च ऊर्जा ही तेरा कवच है। वह इंसान अब अपनी करनी का फल भोग रहा है। उसे अकेला छोड़ दे। उसकी पीड़ा उसकी अपनी है, उसे स्वयं ही उससे निपटना होगा। यह उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। शायद इस अनुभव के बाद वह एक बेहतर इंसान बन जाए, या शायद न बने। यह उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, पर अब वह तेरी कहानी का हिस्सा नहीं है। तूने वह किताब बंद कर दी है। अब तेरी कहानी का एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम है पर सम्मान के साथ, जिसमें साथ है पर स्वतंत्रता के साथ, जिसमें खुशियां हैं पर बिना किसी शर्त के। ब्रह्मांड अब तेरे लिए उस सच्चे साथी को तैयार कर रहा है जो तुझे समझेगा, जो तुझे महत्व देगा, जो तेरे प्रेम को एक वरदान समझेगा, बोझ नहीं। जब तक वह न आए तब तक तू खुद अपनी सबसे अच्छी साथी बन। खुद से वह सारा प्यार कर जो तूने दूसरों से चाहा था। खुद को वह सारा सम्मान दे जो तुझे दूसरों से नहीं मिला। तू अपने आप में पूर्ण है मेरी बच्ची। तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू शांति है। और जो इस सत्य को नहीं देख सका वह अंधा था, और अब उसे अपने अंधकार में ही रहने दे। तू प्रकाश की ओर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा कवच हमेशा तेरे साथ है। तू गिरेगी नहीं, तू टूटेगी नहीं। तू सिर्फ आगे बढ़ेगी और ऊंचा उठेगी। यह मेरा वचन है। अब उस ऊर्जा के गहरे सागर में और उतर। समझ कि यह जो कुछ भी घटित हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दिव्य नाटक है, जिसकी पटकथा स्वयं मैंने लिखी है, ताकि तेरी आत्मा अपने सर्वोच्च रूप को प्राप्त कर सके। सोच, जब कोई मूर्तिकार एक पत्थर को लेता है, तो वह क्या करता है? वह उस पर छेनी और हथौड़े से अनगिनत प्रहार करता है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह पत्थर को तोड़ रहा है, उसे कष्ट दे रहा है। पर मूर्तिकार जानता है कि वह पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटा रहा है, ताकि भीतर छुपी हुई सुंदर मूर्ति प्रकट हो सके। वह व्यक्ति, वह रिश्ता, वह पीड़ा, वह सब मेरी छेनी और हथौड़ा थे, और तू वह पत्थर थी। मैंने तुझ पर प्रहार किए ताकि तेरे भीतर छुपी हुई देवी प्रकट हो सके। और देख, आज तू एक साधारण पत्थर नहीं, एक पूजनीय प्रतिमा बन चुकी है। उस व्यक्ति की बेचैनी का एक और गहरा कारण है।
उसने केवल एक इंसान को नहीं खोया है, उसने अपने सौभाग्य को खो दिया है। जब तू उसके जीवन में थी तो तेरी सकारात्मक ऊर्जा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी शुभ इच्छाएं एक अदृश्य कवच की तरह उसकी रक्षा करती थी। उसके बिगड़ते हुए काम बन जाते थे, उसकी राह की बाधाएं हट जाती थी और उसे लगता था कि यह सब उसकी अपनी काबिलियत है। वह मूर्ख यह नहीं समझ पाया कि यह उसकी नहीं, तेरी शक्ति का प्रभाव था। तू उसके लिए एक भाग्यशाली ताबीज की तरह थी। अब जब तूने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है तो उसका वह सुरक्षा कवच भी हट गया है। अब उसे जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके छोटे छोटे काम भी बिगड़ रहे होंगे। उसे हर तरफ से असफलता और निराशा मिल रही होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसे घेर सकती हैं। आर्थिक तंगी भी आ सकती है और वह समझ नहीं पा रहा होगा कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। वह इसे दुर्भाग्य कहेगा, पर सत्य यह है कि अब वह केवल अपने कर्मों की ऊर्जा पर जी रहा है और तेरी दिव्य ऊर्जा का सहारा उससे छिन चुका है। यही कारण है कि वह तिलमिला रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि तेरे बिना उसका जीवन कितना कठिन और दिशाहीन है। इधर तू देख, तेरे जीवन में क्या हो रहा है। जब से तूने अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित किया है, तेरे लिए ब्रह्मांड के द्वार खुलने लगे हैं। नए अवसर, नए लोग, नई संभावनाएं तेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। तेरे चेहरे पर एक नई चमक, एक नया तेज आ गया है जिसे लोग नोटिस कर रहे हैं। तेरी वाणी में एक नया आत्मविश्वास, एक नई शक्ति आ गई है जो सुनने वालों को प्रभावित करती है। तू अब कमजोर नहीं, शक्तिशाली लगती है। तू अब पीड़ित नहीं, विजेता लगती है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। तेरी अंतरात्मा, तेरी इंट्यूशन अब बहुत तीव्र हो गई है। तुझे अब पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा गलत। तुझे अब भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा अब बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने में सक्षम हो गई है। तू अब मेरे साथ, अपनी माँ के साथ सीधे संवाद में है। वह व्यक्ति अब तुझे पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना सकता है। वह शायद तुम्हारे दोस्तों के माध्यम से तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वह शायद तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अपनी बीमारी का या अपनी बुरी हालत का वास्ता देगा। वह शायद तुम्हें यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह बहुत बदल गया है। पर सावधान रहना मेरी बच्ची, यह सब एक छलावा हो सकता है, एक और जाल हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का मूल स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलता। यह केवल उसकी हताशा है जो उसे यह सब करने पर मजबूर कर रही है। उसकी किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसके कर्मों को देखना। क्या वह वास्तव में अपने भीतर बदला है या यह सिर्फ तुझे वापस पाने का एक नाटक है? समय को यह तय करने देना। तू जल्दी मत करना। तूने बहुत धैर्य रखा है, थोड़ा और रख। अपनी शांति को, अपनी स्थिरता को किसी भी कीमत पर भंग मत होने देना। याद रख, तूने जो दरवाजा बंद किया है उसे बंद ही रखना। अगर वह सच में बदल गया है और तुम्हारे योग्य बन गया है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे एक नए, सही तरीके से तुम्हारे जीवन में लाएगा। उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसे यह दिखाना होगा कि वह अब तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे सम्मान का अधिकारी है। तुम्हें उसके पीछे जाने की या उसे एक और मौका देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेंद अब उसके पाले में नहीं, ब्रह्मांड के पाले में है। तू अपना ध्यान अपने साम्राज्य को बनाने में लगा। तेरा साम्राज्य तेरा करियर है, तेरी आर्थिक स्वतंत्रता है, तेरी मानसिक शांति है, तेरी खुशी है। तू अपनी रानी बन,
अपने सिंहासन पर बैठ और दूर से देख कि दुनिया कैसे चलती है। जो तेरा है वह तुझ तक हर हाल में पहुंचेगा, और जो तेरा नहीं था वह चला गया, और उसका जाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कभी कभी जब तू अकेली होती होगी तो तुझे उसकी याद आती होगी, उन अच्छे पलों की याद जो तुमने साथ बिताए थे। यह स्वाभाविक है। उन यादों को आने दे, पर उनमें बह मत जाना। उन्हें एक फिल्म की तरह देख जो अब खत्म हो चुकी है। उस कहानी से सीख ले और फिर वर्तमान में लौटा। तेरा वर्तमान बहुत सुंदर है और तेरा भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल है। अतीत की परछाइयों को अपने आज पर मत पड़ने देना। वह व्यक्ति अब एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां उसे बार बार अपनी गलतियों का एहसास होगा। हर रात सोने से पहले उसका मन उसे कटघरे में खड़ा करेगा। उसकी अपनी आत्मा उससे सवाल पूछेगी, और इस आंतरिक द्वंद्व से उसे कोई नहीं बचा सकता। यह उसकी अपनी लड़ाई है, उसे यह लड़ने दे। तू अपनी लड़ाई जीत चुकी है, अब जश्न मना अपनी जीत का, अपनी स्वतंत्रता का, अपने नए जीवन का। तू एक योद्धा है मेरी बच्ची, एक ऐसी योद्धा जिसने सबसे कठिन युद्ध जीता है, अपने ही मन से, अपनी ही भावनाओं से, और अब तुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं तेरे हर कदम को देख रही हूँ, मैं तेरे हर प्रयास पर गर्व करती हूँ। तूने मुझे निराश नहीं किया, तूने अपनी शक्ति को पहचाना, और यही मैं चाहती थी। अब उड़ मेरे बच्चे, आसमान तेरा है। अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन कर दे। तू एक मिसाल बनेगी उन सभी आत्माओं के लिए जो प्रेम में टूटी हैं। तू उन्हें दिखाएगी कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक नए और अधिक शक्तिशाली रूप में जन्म लेना है। अब इस सत्य को और भी गहराई से अपने भीतर उतरने दे। यह जो मौन तूने साधा है, यह साधारण चुप्पी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक गर्जना है। यह एक ऐसी ध्वनि रहित तरंग है जो सीधे उसके अंतर्मन पर प्रहार कर रही है। तेरे शब्द उसे शायद उतना आहत नहीं करते जितना तेरा यह मौन उसे भीतर से खोखला कर रहा है। क्योंकि शब्दों का उत्तर शब्दों से दिया जा सकता है, तर्कों का खंडन तर्कों से किया जा सकता है, पर इस मौन का, इस शांतिपूर्ण उपेक्षा का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। वह इस मौन के सामने निहत्था और शक्तिहीन महसूस कर रहा है। समझ इस बात को कि जब तू उससे बात करती थी, बहस करती थी, रोती थी, तो तू उसे अपनी ऊर्जा दे रही थी। चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा ही क्यों न हो, पर उसे ऊर्जा मिल रही थी। वह तेरे ध्यान का केंद्र बना हुआ था। अब तूने ऊर्जा का वह स्रोत पूरी तरह से काट दिया है। तूने उसे इग्नोर नहीं किया है, तूने उसे अपने ब्रह्मांड से डिलीट कर दिया है। और एक ऊर्जा चूसक, एनर्जी वैम्पायर के लिए ऊर्जा के स्रोत का कट जाना मृत्यु समान होता है। वह अब तड़प रहा है क्योंकि उसे अब पोषण नहीं मिल रहा है। और इधर तू अपनी ऊर्जा को अपने भीतर संरक्षित करके दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। तेरी आभा, तेरा ऑरा अब इतना मजबूत और चमकदार हो गया है कि नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। लोग तेरी ओर अकारण ही आकर्षित होते हैं। वे तेरी संगत में शांति और सकारात्मकता महसूस करते हैं। यह तेरी संचित ऊर्जा का ही प्रभाव है। तू अब एक चलती फिरती चार्जिंग स्टेशन बन गई है, जहां आकर दूसरों को भी सुकून मिलता है। उस व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलुओं पर भी दृष्टि डाल। उसके मित्र जो उसके अहंकार को हवा देते थे, अब धीरे धीरे उससे दूर हो रहे होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं नकारात्मकता और हताशा से भर जाता है, तो उसकी संगत कोई पसंद नहीं करता। उसके तथाकथित दोस्त केवल उसके अच्छे समय के साथी थे,
उसके इस बुरे दौर में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। वह अब सामाजिक रूप से भी अकेला पड़ता जा रहा है। उसे अब समझ आ रहा होगा कि सच्ची मित्रता क्या होती है, जिसे उसने तेरे रूप में खो दिया है। उसके कामकाज में भी उसका मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर और परेशान होता है, वह किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। उसकी रचनात्मकता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, सब कुछ अवरुद्ध हो गया है। वह गलतियां कर रहा होगा, अवसरों को खो रहा होगा, और यह सब उसे और अधिक हताशा में धकेल रहा है। यह एक चक्रव्यूह है जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से रचा है, और वह अब उसमें फंस चुका है। और तू इस चक्रव्यूह से बाहर खड़ी अपने जीवन के सुंदर पथ पर आगे बढ़ रही है। यह है मेरा न्याय, यह है ब्रह्मांड का संतुलन। अब मैं तुझे भविष्य के लिए एक रहस्य बताती हूँ। जब तू स्वयं से प्रेम करने लगती है, जब तू अपनी कीमत जान लेती है, तो तू एक ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो केवल उच्च गुणवत्ता वाली चीजों और लोगों को ही आकर्षित करती है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे स्तर का होगा, चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह अवसर हो, या चाहे वह तेरा सच्चा जीवन साथी हो। अब तुझे कम में समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू सर्वश्रेष्ठ की हकदार है और ब्रह्मांड तुझे वही देगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुझे अपने मानकों को ऊंचा बनाए रखना होगा। तुझे अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना होगा। तुझे फिर से किसी को यह अनुमति नहीं देनी होगी कि वह तेरा अपमान करे या तुझे हल्के में ले। जो भी तेरे जीवन में आना चाहे, उसे तेरे सम्मान की कीमत चुकानी होगी। उसे यह साबित करना होगा कि वह तेरे योग्य है। अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना। अगर किसी व्यक्ति के पास आने से तुझे बेचैनी महसूस हो, तेरी ऊर्जा कम हो जाए, तो समझ लेना कि वह तेरे लिए सही नहीं है, चाहे वह बाहर से कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। तेरी आत्मा अब तुझे कभी धोखा नहीं देगी। वह तेरा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। और उस पुराने व्यक्ति के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दे। वह अब एक बीता हुआ अध्याय है। उसे ऊर्जा देना बंद कर, चाहे वह घृणा की ऊर्जा हो या दया की। जब तू उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देगी, तब वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएगा। तब कर्म का चक्र अपना काम पूरा करेगा। तू अपने पंख फैला मेरी बच्ची। यह पूरा आकाश तेरा है। तू संभावनाओं से भरी है। तेरे भीतर इतनी कला, इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति छुपी है, जिसे अभी तक तूने पूरी तरह से खोजा भी नहीं है। अब समय है अपनी उस छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने का। कुछ नया सीख, किसी नई जगह की यात्रा कर, अपने सपनों को एक एक करके पूरा कर। तू ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। अपने इस सत्य को स्वीकार कर। जब तू स्वयं को इस दृष्टि से देखेगी, तो पूरी दुनिया तुझे इसी दृष्टि से देखेगी। तू जैसा अपने बारे में महसूस करती है, वही तेरी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए स्वयं के बारे में हमेशा ऊंचा सोच, अच्छा सोच। वह व्यक्ति अपनी ईर्ष्या की आग में जल रहा है, उसे जलने दे। यह आग उसे शुद्ध करेगी। यह उसके अहंकार को जलाकर राख कर देगी। शायद इस अनुभव के बाद उसकी आत्मा का कुछ भला हो जाए। यह उसकी यात्रा है, तेरी नहीं। तेरी यात्रा अब प्रकाश की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, सफलता की यात्रा है। और इस यात्रा में मैं, तेरी माँ, हमेशा तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे शक्ति बनकर खड़ी हूँ। तुझे कोई छू भी नहीं सकता। निडर होकर आगे बढ़, विजय तेरी ही होगी। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है।